जब किन्नत ही पाषंड भय प्रगट जंतु प्रचंड, बेताल भूत पिशाच कर धरे धनु नाराच। जोगिनी कहे कर बाल एक हाथ मनुज कपाल, कर सद सोनित पान नाचहि करई बहुगान। धरु मारु बोलहि घोर, रही पूरी धुनी चहु ओर। मुख बाई धावहि खान, तब लगे कीस परान। जहाँ लागी मरकट भागी, तहाँ भरत देखहि आगी। भय बिकल बानर भालू, पुनि लाग बरसै बालू। जहाँ तहाँ थकित कर कीस, गरजहूँ बहोरी 10 शीस। लक्ष्मण कपीस समेत, भय सकल वीर अचेत। हा राम हा रघुनाथ, कही सुभट मीचहि हाथ। एहि विधि सकल बल तोरी, तेहि किन्न कपट बहोरी। प्रगट सी विपुल हनुमान, धाये गए पाषाण। तिन राम घेरे जाए, चहु दिशि बरुथ बनाई। मारहु धरहु जनि जाए, कट कट ही पूछ उड़ाई। दह दिशि लंगूर बिराज, तेहि मध्य कौशल राज। तेहि मध्य कौशल राज, सुंदर श्याम तन शोभा लही। जनु इंद्र धनुष अनेक की, बरबारी तुंग तमालही। प्रभु देखी हरष विषाद, और सुर बदत जय 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 करी। रघुवीर एक ही तीर, कोपि निमेष महु माया हरि। माया विगत कपि भालु, हर से बिटप गिरी गही सब फिरे। सरनि कर छाड़े राम रावण, बाहु सिर पुनि मही गिरे। श्री राम रावण समर चरित, अनेक कल्प जो गावहीं। सत शेष सारद निगम कवि, तेउ तदपि पार न पावहीं। जाके गुण गण कछु कहे, जड़मति तुलसीदास। जिमि निज बल अनुरूप, ते माछी उड़ई आकाश। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 101 कौ। काटे सिर भुज बार बहु, मरत न भे भट लंकेश। प्रभु क्रीड़त सुर सिद्ध मुनि, व्याकुल देखी कलेश। प्रमात सियावर रामचंद्र, शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 101 खौ। इस पाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं कि जब उसने पाखंड माया रचा, तब भयंकर जीव प्रकट हो गए। बेताल भूत और पिशाच हाथों में धनुष बाण लिए प्रकट हुए। योगिनियां एक हाथ में तलवार और दूसरे हाथ में मनुष्य की खोपड़ी लिए ताजा खून पीकर नाचने और बहुत तरह के गीत गाने लगी। वे पकड़ो मारो घोर शब्द बोल रही हैं। चारों ओर सब दिशाओं या ध्वनि भर गई। वे मुख फैलाकर खाने दौड़ती हैं। तब वानर भागने लगे। वानर भागकर जहां भी जाते वहीं आग जलती देखते हैं। वानर व्याकुल हो गए। फिर वानर बालू बरसाने लगे। वानरों को जहां तहां थकित शिथिल कर रावण फिर गरजा। लक्ष्मण जी और सुग्रीव जी सहित सभी वीर अचेत हो गए। हा राम हा रघुनाथ पुकारते हुए श्रेष्ठ योद्धा अपने हाथ मलते पछताते हैं। इस प्रकार सबका बल तोड़कर रावण ने फिर दूसरी माया रची। उसने बहुत से हनुमान प्रकट किए, जो पत्थर लिए दौड़े। उन्होंने चारों ओर दल
बनाकर श्री रामचंद्र जी को जा घेरा। वे पूंछ उठाकर कटकटाते हुए पुकारने लगे, मारो पकड़ो जाने न पावे। उनके लंगूर पूंछ दसों दिशाओं में शोभा दे रहे हैं और उनके बीच में कौशल राज श्री राम जी हैं। उनके बीच में कौशल राज का सुंदर श्याम शरीर ऐसी शोभा पा रहा है मानो ऊंचे ऊंचे तमाल वृक्ष के लिए अनेक इंद्रधनुषों की श्रेष्ठ बाढ़ घेरा बनाई गई हो। प्रभु को देखकर देवता हर्ष और विषाद युक्त हृदय से जय 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 ऐसा बोलने लगे। तब श्री रघुवीर ने क्रोध करके एक ही बाण में निमेष मात्र में रावण की सारी माया हर ली। माया दूर हो जाने पर बानर और भालू हर्षित हुए और वृक्ष तथा पर्वत ले लेकर सब लौट पड़े। श्री राम जी के वान समूह छोड़े, जिससे रावण के हाथ पैर, हाथ और सिर फिर कट कट कर पृथ्वी पर गिर पड़े। श्री राम जी और रावण के युद्ध का चरित्र यदि सैकड़ों शेष, सरस्वती, वेद और कवि अनेकों कल्प तक गाते रहे तो भी उसका पार नहीं पा सकते। उसी चरित्र के कुछ गुणगान मंद बुद्धि तुलसीदास जी ने कहे हैं। जैसे मक्खी भी अपने पुरुषार्थ के अनुसार आकाश में उड़ती हैं। सिर और भुजाएं बहुत बार काटी गई, फिर भी वीर रावण मरता नहीं। प्रभु तो खेल कर रहे हैं, परंतु मुनि, सिद्ध और देवता उस क्लेश को देखकर प्रभु को क्लेश पाते समझकर व्याकुल हैं।